नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। आज कम बच्चे आए हैं ना, बारिश की वजह से। क्या क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत का। भारत, इसमें मध्यकालीन भारत में हमारा जो लास्ट चल रहा है मेरे बच्चे टॉपिक जो है मुगल वंश। मुगल वंश जो है मेरे बच्चे, इसका टाइम पीरियड कब से लेके कब से शुरू हुआ है? 15 से 26 से शुरू हुआ था। कब तक रहेगा? 1540 तक रहेगा। उसके बीच में इसमें कट आएगा 55 तक, फिर 1555 से शुरू होगा और कब रहेगा ये? 1857 की क्रांति तक रहेगा। परंतु हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 1707 तक। कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ मध्यकालीन में हम 1707 तक। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो है हमारा मेरे बच्चे जो चल रहा है, अभी तक हमने मुगल वंश में क्या क्या कर लिया, किसके किसके बारे में पढ़ा वो लिख लेते हैं। बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर जो मेरे बच्चे कब से लेके कब तक रहेगा? 26 से लेके 1530 तक रहेगा। बाबर की मृत्यु हो जाएगी 1530 में। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। 27 में जो है खानवा का युद्ध होगा। 28 में चंदावर का युद्ध होगा, चंदेरी का युद्ध होगा। और जो है 29 में घाघरा का होगा और 30 में क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट इसका जो है उत्तराधिकारी आया, वो कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं जो मेरे बच्चे, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1530 से लेके 40 तक। बीच में ये मेरे बच्चे इसको जो है शेरशाह सूरी निकाल देगा दिल्ली की गद्दी से। 55 में आएगा, 55 में आएगा और 56 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये पढ़ा ना। अब दो है मेरे बच्चे इनका। उसके बाद बीच में हमारा क्या आ गया था? सूरी वंश आ गया था। बीच में कौन सा वंश आ गया था? सूरी वंश आ गया था या सूर वंश। सूरी वंश जिसका टाइम पीरियड रहता है मेरे बच्चे 1540 से 1555 तक, जिसमें हमने शेरशाह सूरी के बारे में जाना। मेरे बच्चे शेरशाह सूरी जो है मेरे बच्चे हमारे हरियाणा से, यहाँ भी उनका जो है संबंध रहा है। इब्राहिम है जो सूरी है, उसके दादाजी हैं। उनका मकबरा कहाँ है? नारनौल है, महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद जो है उसकी जो उपाधियां थी, शेर खां की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी बताओ? बार खां ने दी थी। बार खां कहाँ का सूबेदार था? बिहार का था। और जो है उन्होंने शेरशाह की उपाधि कब ली थी? चौसा के युद्ध के बाद ली थी। जो कब हुआ चौसा का युद्ध? 1539 में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें शेरशाह सूरी के बारे में। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? नहीं मेरे बच्चे, ये गलती नहीं करनी है। सुनो रे, कोई बात नहीं, सुन लो। बाबर का मकबरा कहाँ है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। काबुल है। मुगल, ऐसा मुगल बादशाह जिसे 2 बार दफनाया गया, बाबर है मेरे बच्चे। एक बार इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, दोबारा इसे कहां दफनाया गया? काबुल में। तो इसका मकबरा कहाँ है? काबुल में है। जो किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा मेरे बच्चे कल नहीं बताया मैंने? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, लिखो मेरे बच्चे। हुमायूं का मकबरा कहां पड़ता है? दिल्ली में है मेरे बच्चे, दिल्ली में है। और जो है ये दिल्ली में मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, उसके बेटे अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? उसके बेटे अकबर ने बनवाया था। और बाबर का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं ने बनवाया था, क्योंकि उसका बेटा हुमायूं है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन है, ये आते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेरे बच्चे शेर खां जो है, सूरी वंश में किसका जिक्र करते हैं? शेर खां का जिक्र करते हैं। शेर खां का जो मकबरा है मेरे बच्चे, वो सासाराम बिहार में है। शेर खां का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, बिहार में। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये।
सासाराम है बिहार में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। इतना क्लियर है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? चलो आगे ध्यान रखो। उसके बाद आज हमारा जो रहेगा वो हुमायूं का बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। अकबर मेरे बच्चे जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये कब गद्दी पे बैठेगा? 1556 से लेके, परंतु इसका जो है दिल्ली की गद्दी में जो है पानीपत की 56 लड़ाई के बाद बैठेगा। इसका जो राज्य अभिषेक हुआ है वो हम पढ़ेंगे, पंजाब के कालनौर में हुआ था, तो वो आगे हम लिखेंगे। तो ये 1556 से लेके 1605 तक गद्दी पे रहेगा। 1605 में अकबर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्लियर? पहले कहानी सुन लो मेरे बच्चे। तुमने अकबर और बीरबल के बारे में तो बहुत सुना होगा। अकबर और बीरबल के छोटे छोटे जो है किस्से हैं, बहुत फेमस है। बीरबल जो है इनका क्या था मेरे बच्चे? क्या था? कवि था, हिंदू कवि। पहला जो है बीरबल क्या था? हिंदू था मेरे बच्चे। अकबर के शासन काल में जो है इसका जो सबसे प्रिय जो था 9 रत्नों में वो बीरबल ही था। बीरबल और इनके बहुत सारे किस्से हैं, तुमने कहानियां बहुत सुनी थी। बीरबल कहते हैं भी राजा साहब को ताने भी दे देता था और उनको बाद में जो है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में राजा साहब को भी गुस्सा भी नहीं आने दे देता। मतलब ऐसी कहानियां हैं। एक बार की कहानी है मेरे बच्चे, कहते हैं भी शायद मैंने सुनाई हो पहले क्लास में, ध्यान नहीं मेरे को। जो अकबर और बीरबल, अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल मैंने रात को सपना देखा। कहते हाँ जी राजा साहब क्या देखा सपने में? कहते आप ना एक गडार में गिर गए थे, नाली जैसे नाला होता उसमें गिर गए थे। तो उधर गडार में गिरना तो उसको लगा भी तेरे पे कोई ताना कस रहे हैं। तो इधर बीरबल ने बड़ी समझदारी से कहते राजा साहब मैंने भी एक सपना देखा। कहते क्या देखा भी बीरबल आपने सपने में? कहता मैंने देखा आप शहद के कुएं में गिर गए। अकबर बड़ा खुश, मैं तो शहद के कुएं में गिरा था और वो नाले में गिरा था। तो कहते नहीं राजा साहब हंसो मत, आगे भी सुनो, मैंने और भी आगे सपना देखा है। कहते और आगे क्या देखा? कहते आप मेरे को चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। तो मतलब तो उन्होंने मतलब देखो राजा को कितनी अच्छी बात भी बोल दी, अपनी बात का बदला भी ले लिया और दूसरा जो है उनको नाराज भी नहीं होने दिया। तो कहते हैं आप मेरे को चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। तो उन्होंने शहद चाटा भी और उन्होंने क्या है नाले में गिरा। तो राजा एक बार जो है फिर जो उनकी बातों से बड़ा खुश होता था, क्योंकि उनको पता था भी बीरबल क्या कर रहा है, हंसाने का काम कर रहा है। एक कहानी और है मेरे बच्चे। अकबर ने कहा था बीरबल से, बीरबल बहुत चतुर था, जब भी अकबर कोई मुसीबत में आता बीरबल को बुलाता, बीरबल तुरंत समाधान करता था। एक बार कहा, अगर उन्होंने पूरी प्रजा से कहा भी आपको 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं, किसी ने कुछ भी अपनाया, कुछ 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए शाम तक, बीरबल को शाम तक मोहलत दी गई भी आपको 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे, मार्केट में गया, शहर जैसे शहर लगता होगा, बाजार लगता, वहां गया। उन्होंने देखा, उन्होंने जो है घोषणा करवा दी वहां भी, यहाँ जो है सड़क बनने जा रही है, शहर के बीच से क्या बनने जा रही है, सड़क बनने जा रही है। और जो है जिनके जो तुम्हें पता होगा कई दुकानें आगे की तरफ होती है, कुछ अंदर की तरफ होती है, कुछ उनके आगे पीछे सामान रखा होता है। गांव में अगर तुम देखते हो तो चौकियां बनी होती है, तो मेन सड़क बनेगी। और उन्होंने कहा पैमाने से नेपा और कहते यहाँ तक सारा सामान उठा लो, सड़क बनेगी, राजा का हुक्म है। तो उन्होंने कहा, और पैसे कैसे इकट्ठे करने थे? उन्होंने कहा ना कोई चोरी करनी है, ना किसी को जबरदस्ती भी छीनने हैं, मतलब लेने हैं किसी से, तुम्हें पैसे इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने कहा भी सड़क बनने जा रही है। तो धीरे धीरे फिर बनियों आए उनके पास, बीरबल के पास, भी कोई समाधान हो सकता है भी सड़क ना बने, रोकी जा सके। उन्होंने कहा एक है भी समाधान, तुम थोड़ा थोड़ा अगर मेरे को चंदा देते हो तो इसका समाधान निकल सकता है। तो कहते हैं बीरबल ने ना 2 घंटे में 1 लाख इकट्ठे कर दिए थे। तो उनके चतुराई का देखो, उन्होंने भी घोषणा करवा दी सड़क बननी है। फिर बनियों ने उनके पास आया भी कोई समाधान बताओ, तो उन्होंने कहा भी तुम कुछ चंदा दे दो ना, तो सभी के लगे, गरीब से नहीं लूटना। उन्होंने कई कंडीशनें रखी थी, उसके बावजूद बीरबल ने 2 घंटे में कहते पैसे इकट्ठे कर दिए थे। तो अकबर ने कहा भी महान है वो बीरबल। और इस बीरबल का जो है मकबरा भी मेरे बच्चे कहाँ पड़ता है, नारनौल में पड़ता है, जो हम आगे पढ़ेंगे और हरियाणा जी के में तुम्हें सर पढ़ाएंगे। तो हम अकबर का कर लेते हैं मेरे बच्चे, लिखो
अकबर का जो है जन्म। और अकबर के बारे में तुमने सुना होगा, जैसे जोधाबाई वाला सीरियल तुमने देखा होगा। अकबर ऐसा बादशाह था जो हर धर्म को इक्वल देता था। इन्होंने जजिया कर हटाया, जो महल तीर्थ कर होते थे मेरे बच्चे उनको हटा दिया था। उसके बारे में हम एक एक बातें जानेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, उसकी एंट्री होगी। चलो लिखो इसको। एक तो अगर मेरे बच्चे जो है अकबर को किस नाम से जाना जाता है, अकबर का जो है वास्तविक बचपन का नाम है वो लिखो। मैंने तुम्हें कल एक दिन बताया था अभी बाबर को किस नाम से जाना जाता है। मैंने क्या बताया पहले तुम बताओ। हुमायूं को प्रॉपर नाम क्या है, बाबर का प्रॉपर नाम क्या है, बताया था ना। क्या लगता है इनके आगे? जलालुद्दीन लगता है। क्या लगता है? जलालुद्दीन। तो मेरे बच्चे अकबर का पुराना नाम क्या था? जलालुद्दीन दिन महमूद अकबर, इसके बचपन का नाम है जलालुद्दीन लगता है। जलालुद्दीन जैसे मोहम्मद जो है बाबर था, जलालुद्दीन जो है मोहम्मद कौन था? हुमायूं था। तो ये ध्यान रखना है, जलालुद्दीन लगता है। इसका जन्म जो हुआ है मेरे बच्चे 15 अक्टूबर है जो है 1542 में अमरकोट में हुआ था। क्योंकि जहां लिखो पहले इनका जन्म जो है वो हुआ है 15 अक्टूबर 1542 में। कहा हुआ? अमरकोट में हुआ, अमरकोट में। अब कोई बच्चा ये पूछे भी अमरकोट कहाँ पड़ता है, तो मेरे बच्चे 40 में कहां चला गया था हुमायूं? सिंध क्षेत्र में चला गया था। अरे चला गया था। वहां की जो है सिंध क्षेत्र में जाके जो है वो किससे शादी करता है? किसका गुरु था? हिंदयाल का गुरु था। जो मीर अली कौन था मेरे बच्चे? चिश्ती था। मीर अली चिश्ती है क्या? उसकी जो है जो पुत्री के साथ शादी करता है जो कौन है मेरे बच्चे? हमीदो कौन है मेरे बच्चे बताओ। इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आए पीछे। हमीदा बानो बेगम थी। उससे कौन करता शादी? हुमायूं करता है। उसी क्षेत्र में जो है उसे वहां सिंध वाले क्षेत्र अफगान वाले क्षेत्र में अमरकोट पड़ता है। उसी में भी किसकी जो है किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। तो अकबर के पिता का नाम क्या है? अरे पता चल गया ना, सिंध वाले क्षेत्र में अमरकोट में हुआ था ना कि बाहर में। तो है इनके पिता का नाम हुमायूं है। माता का नाम? अरे वही जो शादी करता है किससे? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से कौन शादी करता है? हुमायूं करता है। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का बेटा है कौन है? अकबर है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना। क्लियर मेरे बच्चे यहां तक? चलो रे आगे लिखो। इसका राज्य अभिषेक होता है मेरे बच्चे 56 में। किसकी मृत्यु हो जाएगी? 1556 में किसकी मृत्यु हो जाएगी? हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। तो जो है अकबर का जो राज्य अभिषेक होता है मेरे बच्चे, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक जानते हो सारे? हाँ जी वेरी गुड। राज्य अभिषेक होता है अकबर का। कब होता है मेरे बच्चे? 14, प्रॉपर डेट में तुम्हें बता देती, 14 फरवरी 1556 को होगा मेरे बच्चे। कहाँ होगा? कालनौर में। कालनौर, ये कालनौर जो क्षेत्र पड़ता है ये पंजाब में, वहां इसका राज्याभिषेक होगा। तो 42 में जन्म हुआ, 56 में जो है इसका राज्याभिषेक हो गया। तो कितने बरस का था जब राज्याभिषेक हुआ था? 14 बरस का। कितना? 14 ही हुआ ना मेरे बच्चे। इसे माइनस करोगे 14 ही हो जाएगा ना। हाँ 14 बरस का। कितने बरस का था? 14 बरस का था। ये ध्यान रखना, एग्जाम में इसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। भी अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ वो कितने बरस की उम्र थी उस टाइम? 14 बरस की थी। उसके बाद मेरे बच्चे इसका अगर मैंने बैरम खान का जिक्र किया पीछे, हुमायूं में जिक्र किया ना, उसका एक सेनापति था। किसका? हुमायूं का। तो हुमायूं की मृत्यु हो गई मेरे बच्चे। सेनापति तो नहीं मरा ना साथ में, वो तो जीवित है। तो जो है अकबर का जो संरक्षक के रूप में काम करेगा
अकबर के संरक्षक के रूप में जो कार्य है, जो सेवा देगा, वो कौन देगा? बैरम खान। बैरम खान तो किसका सेनापति था? हुमायूं का सेनापति था। हुमायूं के बाद जो है इसका 14 वर्ष की जो है उम्र में ये क्या राजपाट संभाले, तो इसको सारा जो है राजपाट संभालने की रणनीति है वो कौन सिखाएगा? बैरम खां सिखाएगा। और बैरम खां के संरक्षण में ही ये बड़ा होगा और जितने बहुत सारे युद्ध है ये जीतेगा। पानीपत की जो है लड़ाई मेरे बच्चे 56 में हो जाएगी, 14 वर्ष में जो है क्या उसको पता, तो है किसकी सहायता से ये जीत जाएगा? बैरम खां। बैरम खां अभी अभी सर बता रहे थे, बताया नहीं बताया? हेमू का बता रहे थे, ठीक है, सर ने बताया, वो हेमू का बताया। बैरम खां याद रखना मेरे बच्चे क्या था उसका? अकबर का संरक्षक था। उसके बाद जो है मेरे बच्चे पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई होती है, हम फिर पढ़ेंगे पानीपत की द्वितीय लड़ाई। ये बैरम खान का अभी नहीं बताऊंगी, तो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि बैरम खान जो है इसके बाद में इसको जो है ये निकाल देगा, क्योंकि ये बैरम खां की सहायता से पानीपत का युद्ध जीतेगा। युद्ध के बाद जो है बाद में इसके जितने भी थे, उसकी माता थी और भी इसकी जो है, तुम जैसे अकबर तुमने देखा होगा जो सीरियल आता था उसमें जो उसके आसपास बड़े भाई थे, उनके और भी थे, तो उन्होंने सबने बकाना शुरू कर दिया था भी जो है बैरम खां क्या करता है, ये तेरे संरक्षक नहीं है, तेरा राज्य हड़पना चाहता है। वो छोटा बच्चा था, उसकी लग की बात तो हमारे भी लग जाती है ना, हम बहुत बड़े हो जाते हैं फिर भी पड़ोसियों की बात लग जाती है। हम समझदार हैं और हमें ये बात भी पता है भी पड़ोसी खतरनाक होते हैं, सभी के होते हैं, तुम्हारे नहीं। तो फिर भी हम क्या हो जाते हैं, कई बार हमें मान लो अपने भाई भाई की लड़ाई हो और पड़ोसी जब बात कही ना, मैंने इतनी मीठी लगती है वो बातें, जैसे दो फ्रेंड की जो है लड़ाई हो और तीसरा फ्रेंड ये कि मेरे को तो पता ही था यार वो ऐसी है, वो ऐसा ही है, तो बड़ी मीठी लगती है, इंटरेस्ट आता है उसके बारे में कोई बुराई करे। तो मेरे बच्चे उस बुराई का पीछे कोई और समाधान होता है, वो ध्यान से सुनना। मैंने तो लड़के और लड़कियों में खास है, लड़के मतलब फ्रेंड हाँ हो जाती है लड़ाई भी, परंतु ये मतलब उसका पीछा नहीं उखाड़ते, और लड़कियों में देखा है वो सबसे पहले पीछा उखाड़ने का काम करती है। जो सबसे चुभती बात होती है ना, सबसे खास बात होती है, लड़ाई में पहले वही बात रखेगी। लड़कों में बात होगी, मान लो लड़ाई होगी बस ठीक है, उसके बाद जब भी नेक्स्ट मान लो वो थोड़े दिन नहीं बोले, बाद में कभी भी कोई पार्टी हुई, कोई फंक्शन हुआ, वो बोल गए। लड़कियों में पूरे गांव में माहौल बना दिया जाएगा, ऐसी थी वो, मेरे को पता था, ये था, उस वो बात, ये कोशिश ये रहेगी भी हर कोई उससे क्या है दूरी बनाए, मेरे से वो दूर हुई है तो हर कोई उससे दूर हो जाए। तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है समाज का काम होता है भड़काना। दोस्ती तुम्हारी है उतने लंबे टाइम से है, तुम्हें पता है क्या खास है, हमें भी पता होता है हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है, गलती एक साइड की होती है, परंतु तू तड़ाके से बात बहुत लंबी हो जाती है मेरे बच्चे, और जो है रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और एक थोड़ा सा झुक जाए या तो चुप हो जाओ, ज्यादा लड़ाई हो रही है ना, बहुत खतरनाक वाली लड़ाई, गुस्सा सभी को आता है, जो अन्न खाता है उसको गुस्सा आता ही आता है, ये बात हमारे घर वाले भी बोलते हैं, गूंगा भी बोल जाता है, बुराई की बात आती है ना तो गूंगा भी बोल जाता है। तो ये ध्यान रखना, तो तुम जब भी तुम्हें गुस्सा आए, मैं ये तुम्हारा इस अभी तो कह रही हूँ, अभी तो तुम्हारा ठीक ठाक है मेरे बच्चे, इन फ्यूचर तुम बड़े भी होंगे, तुम्हारे पास सामने समस्या भी बहुत आएगी, जो प्राणी है उसके बाद समस्या जरूरी है। उस समस्या में तुम्हें एक ही बात करना है मेरे बच्चे, चुप रहना है, मतलब हक के लिए बोलना है, ये नहीं है तुम्हारा हक की कोई मारता ही जा रहा है तुम नहीं बोलो, बोलो, परंतु उतना ही बोलो जितनी लिमिट क्या हो। ये बहुत ज्यादा तुम तड़ाके से कुछ नहीं बनना मेरे बच्चे, समाज में कुछ नहीं बनना, बस चुप हो जाए करो। घर की लड़ाई हो ना, घर में चुप रहने में फायदा है, जो सामने वाला वो कितना बोलेगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बाद में लगेगा भी इसने तो कुछ नहीं कहा, और उसको पता है जो गाली दे रहा है ना, उसको पता है भी तेरे में कहाँ कमी है, तुमने गलती की है। हम किसी की चोरी कर ले और बाद में लड़ाई करें, और हमें पता है हमने चोरी तो की है, अरे चोरी करने वाले को पता नहीं है चोरी की है, पता होता है। मान लो 5 रुपए भी हम किसी के ले लेते हैं ना, और जब वो बंदा सामने आता है वो 5 रुपए याद आते हैं, चाहे दे ना दे वो हमारी मर्जी है, हम उसको इग्नोर करें, परंतु वो 5 रुपए हमेशा याद रहेंगे हमें। कोई कहता ना भूल जाते, कोई नहीं भूलता, पेंसिल तक नहीं भूलते हम, तो मेरे बच्चे ये हम इग्नोर करते हैं, कोई कुछ नहीं भूलता। कोई ये कहता ना बोला है, कोई बोला नहीं होता, याद होता कुछ, किसी को आदत बन जाती है इग्नोर करने की, कोई सोचता क्या इतना फर्क क्या पड़ता है, ये हो गया ये हो गया। तो ये चीजें हमने ये हमारे मैं भी पेश करती हूँ, परंतु मैंने हमेशा कहा है, मैं बोल देती हूँ
यहाँ जैसे बोलती हूँ ना मैं वैसे ही, जैसे भी कोई बात हो रही है मान लो और हो रही, मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाती, मैं तुरंत बोलती हूँ ये गलत है तो गलत है। किसी सास बहू की लड़ाई हुई, हमारे घर में कोई बात आई तो मैं ये कहती हूँ आपको कैसे पता सास सही है, आपको कैसे पता बहू सही है, कैसे जज कर लिया, दोनों को ही नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, इतने में कैसे जज कर ले। तो ये बात तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें ऐसी चीजों को इग्नोर करते जाना, जिंदगी अच्छी रहेगी। नहीं तो मेरे बच्चे बस वही है, डिप्रेशन वाली गोलियां लेते रहना और जिंदगी काटते रहना। कोई नहीं कहेगा तुम्हें भैया तू अच्छी जी ले, कोई नहीं कहेगा, कोई ही नहीं कहेगा। तुम्हारा पार्टनर होगा वो भी नहीं कहेगा एक लेवल के बाद, अगर तुम सही नहीं हो तो। अगर ठीक है तो वो 2-4 बार कहेगा ठीक है, मान रही है, नहीं मान रही तो ठीक है, वो यही सोचेगा करनी तो इसने को अपनी है। तो उसके बाद हर कोई अलग हो जाता है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ लिखो मेरे बच्चे, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध मेरे बच्चे जो कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को होता है। किन किन के बीच में होता है मेरे बच्चे? अकबर और फिर हुमायूं के बीच में। हेमू, सॉरी हुमायूं नहीं है मेरे बच्चे, हेमू। किन के बीच में होता है? अकबर और हेमू के बीच में होता है। इसमें जो है किसकी जीत होती है मेरे बच्चे? अकबर जीत जाता है। हेमू बहुत अच्छा शासक था मेरे बच्चे, बहुत अच्छा शासक था। इसके बारे में लिखो, पहले हम हेमू के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये जो हेमू है मेरे बच्चे, हेमू के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात ध्यान रखना है कि मध्यकाल का हिंदू शासक कौन था मेरे बच्चे? हेमू था। मध्यकाल का हिंदू शासक कौन था? हेमू था मेरे। ये जो है किसका सेनापति है मेरे बच्चे? जो अभी सर बता के गए ना, सेनापति आदिल शाह का, आदिल खान का। आदिल खान कौन है मेरे बच्चे? दिल्ली का शासक। ये जो तुमने बोला मैंने लिख दिया, परंतु मैंने तुम्हें आदिल खान के बारे में बताया। कोई किसी बच्चे को याद हो तो बता सकता है मैंने आदिल खान तुम्हें कहाँ बताया? किसका बेटा है आदिल खान? बताया था ना? बताओ। जलाल खान और आदिल खान, बताया ना? किसका बेटा था? शेरशाह सूरी के 2 बेटे थे। शेरशाह सूरी के 2 बेटे थे, इसमें एक आदिल खान था और एक जलाल खान था। जो आदिल खान था वो क्या था? बड़ा था, और जलाल खान क्या था? छोटा था। परंतु जलाल खान क्या था? होशियार था, मतलब थोड़ा सा एक्टिव होता है ना, कई बच्चे होते हैं घर में, कई सामान्य होते हैं, कई बड़े एक्टिव होते हैं। तो उसमें जो है जलाल खान बाद में जो है 56 तक करेगा। उसके बाद कहते हैं भी आदिल खान जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। किसका बेटा है ये? शेरशाह सूरी का। ठीक है। उसके बाद जो है उसका सेनापति कौन है? हेमू है। हेमू मेरे बच्चे एक नमक व्यापारी था। हेमू क्या था? नमक व्यापारी था। एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का जो है लड़ाई हुई थी सेकंड, जो उसमें जो हेमू लड़ा था, हेमू किस का व्यापारी था? तो ये एक नमक व्यापारी था। क्या था? नमक है व्यापारी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है भी नमक व्यापारी कौन था? नमक व्यापारी कौन था भी? हेमू था। उसके बाद ये कहते हैं हेमू ने दिल्ली की गद्दी जो है इसके साथ है युद्ध किया और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है कौन? हेमू बैठ जाता है। और हेमू अपने आप को उपाधि देता है मेरे बच्चे विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि लेता है कौन? लेता है हेमू। कौन से नंबर के विक्रमादित्य? 14वां नंबर। विक्रमादित्य इससे पहले 13 हो चुके हैं। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले 13 राजा हो चुके हैं, ये 14वें नंबर का। विक्रमादित्य की उपाधि कौन लेता है? हेमू लेता है। उपाधि लिख लेना इसकी, याद रह जाए। 14वां शासक बन गया था विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला।
क्लियर मेरे बच्चे? मध्यकाल का जो है हिंदू शासक था, दिल्ली पे इसने शासन किया और नमक व्यापारी था। ये हरियाणा जीके में तुम्हें और पढ़ाया जाता है, ये रेवाड़ी से इधर से बिलोंग करता था, तो ये ध्यान रखना। हरियाणा जीके में थोड़ा सा और पढ़ोगे इसके बारे में, इतना याद रह जाएगा मेरे बच्चे। अब आ जाओ इधर, ये लड़ाई मेरे बच्चे अकबर तो जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि अकबर मात्र कितने साल का था, 14 वर्ष का था। तो किसकी सहायता से इन्होंने जो है लड़ाई जीती, अपने संरक्षक, संरक्षक कौन है इसका, बैरम खां की सहायता। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अकबर ने जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई जीती, वो किसकी सहायता से जीती, बैरम खान, जो इसका क्या था, सेनापति था, संरक्षक था। ठीक है, अरे क्लियर है मेरे बच्चे? ये बैरम खान जो है, ये सुनो, इनके पास थोड़ी सेना थी। हेमू बहुत अच्छा शासक था, ये जो है युद्ध जीतने वाला होता है। तो मेरे बच्चे हेमू नाम का, कोई कहानियां अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां बना के पेश किया है। कोई तो कहता है वे हेमू जिस हाथी पे बैठा था भी है, उसका तीर लग गया था हेमू की आंख में, और ये एक हेमू नाम का हाथी मारा गया था उसी जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो ये सूचना फैला दी, हेमू जब जीतने वाला था लड़ाई तो है, तो बैरम खान ने बड़ी चालाकी दिखाई, उन्होंने जो है मतलब उसकी सेना में ऐसे बात फैला दी भी हेमू मारा गया है, हेमू मारा गया है। तो उसकी जिसका राजा मारा जाए उसकी सेना क्या करे, सेना ने हथियार डाल दिए अपने और सेना ने भाग दौड़े मच गई थी सेना में। तो जीतती हुई लड़ाई कौन जीत जाता है, अकबर जीत जाता है, हेमू हार जाता है। कहते हैं हेमू के तीर आंख में लगा था, वो मरा नहीं था, परंतु ये उसकी सेना में ये बात फैला दी गई भी जो है हेमू मारा गया है। तो जो है बाद में कहते हैं भी बैरम खान ने हेमू की जो है गर्दन काट दी थी, इसको बंदी बनाया गया। किसको मेरे बच्चे, हेमू को। और जो है जिसकी गर्दन किसने काटी, सिर काट दिया था, सर काट दिया था, किसने मेरे बच्चे, बैरम खान ने। बंदी बनाया गया हेमू को और उसका सर काट दिया था। तो उसकी जो है सेना कमजोर होगी और जो है वो जीती हुई लड़ाई को हार गया, और जो है कौन जीत गया, अकबर है जीत गया। तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई कब हुई मेरे बच्चे, 5 नवंबर कब हुई रे, बोलो रे, 1556। 5 नवंबर 1556 को क्या हुई थी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। किन के बीच में हुई, अकबर और हेमू के बीच में। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे उठाता है। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, 21 अप्रैल 1526 में हुई। किन किन के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, याद रह जाएगा। तो दोनों इकट्ठी याद, पानीपत की तीसरी आएगी तब इन दोनों को फिर रिवीजन करेंगे। क्लियर मेरे बच्चे? उसके बाद जो है हम थोड़ा बैरम खान के बारे में पढ़ लेते हैं। बैरम खान की पत्नी का नाम है सलीमा। बैरम खान की इसकी पत्नी है मेरे बच्चे सलीमा बेगम, सलीमा बेगम। इसका एक बेटा है मेरे बच्चे, बेटा है जो है अब्दुल अब्दुल रहीम है मेरे बच्चे, रहीम। और इसके अब्दुल रहीम का बाद में नाम देंगे मेरे बच्चे खाना खान, खाना खान मेरे बच्चे, खान एक खाना, खान एक खाना नहीं लिखना तुम्हें, खान एक खाना लिखना है, बीच में डैश देना है इसे, इसको ये नाम दिया जाएगा। पूछा जाएगा खाना एक खान किसका नाम था, रखा था ये अब्दुल रहीम का। अब्दुल रहीम जो किसका बेटा है, बैरम खान है, उसको जो है अकबर नाम देगा। ये नाम उसको कौन देगा, अकबर उसको एक उपाधि देगा। क्लियर मेरे बच्चे? खान एक खाना लिख लो, याद रह जाएगा, खान खाना। क्लियर है यहां से? अब सुनो, थोड़ी सी कहानी सुन लो, उससे तुम्हें इजी याद रह जाएगा। अब कहते मैंने पहले ही बता दिया था भाई, जीत गया पानीपत की
लड़ाई, दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया कौन? अकबर। ठीक है, उसके बाद जो है उसका पूरा काम, जो कार्य देखने का काम करता था, वो कौन करता था? बैरम खां करता। बैरम खां करे, तुम्हें पता हो जब मतलब कोई हमारे यहाँ कोई और बाहर का, हमारे जैसे तुमने देखा होगा भाई, मतलब छोटा बच्चा होता है, उसके मामा और उनकी जो है बच्चों को पालता है, मतलब उनके मदद करता है, तो तुम्हें पता है बीच में जो उसके ताता काका चाऊ जो भी होते हैं, वो उनको क्या करते हैं? भड़काने का काम करते हैं। किसको? अकबर। जैसे वो छोटा बच्चा होता है उसको भड़काने का काम, ये हमारी फैमिली में अब भी होता है, हमारे एरिया में हर जगह ही होता है। तो उनको भड़काने का काम करते हैं, अकबर को वैसे ही करते हैं भड़काने का काम। भी तेरा सारा ये देख रहा है, पैसे ये ले रहा है, सब कुछ ये देख रेख कर रहा है, इसका मतलब है ये गद्दी पे बैठेगा ही बैठेगा। बात तो सच्ची थी ये, अगर एक साइड से देखी जाए, परंतु अगर वो बैठना ही होता बैरम खां, तो पानी अकबर को क्यों नहीं मार देता? वो बैठ ही जाता हुमायूं के बाद। अरे उसको बैठना ही होता तो वही हुमायूं के बाद तुरंत बैठ जाता, बाकी जैसे उन्होंने किया। तो उसके बाद जो है मेरे बच्चे, तो ये जो है तो उन्होंने कहा है कि किसको मेरे बच्चे? बैरम खां को अकबर एक पत्र लिखता है, एक मेरे बच्चे तिलवाड़ा का युद्ध लिखो। तिलवाड़ा का युद्ध करने जाता है मेरे बच्चे बैरम खां, तिलवाड़ा का युद्ध। बैरम खां तिलवाड़ा का युद्ध करता है मेरे बच्चे, वहां भेजता है बैरम खां को युद्ध में, अकबर भेजता है युद्ध करने के लिए, और वो तिलवाड़ा का युद्ध जीत जाता है कौन? बैरम खां। परंतु उसी के बीच जो है अकबर उसको एक चिट्ठी, एक पत्र पहुंचाता है, और ये कहता है भी बैरम खां आप दिल्ली मत आना, आप मक्का चले जाना। तो बाद में कहते हैं सवाल किए गए, भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा भी आप तो या तो जो है आप भाई साम्राज्य ले लो, धन ले लो, आपको यहाँ दिल्ली नहीं आना है। कहाँ जाना है? तिलवाड़ा युद्ध के बाद बैरम खां को कहाँ जाना है मेरे बच्चे? मक्का जाना है। कहाँ जाना है? मक्का जाना है। ये कंडीशन कौन कहता है? अकबर कहता है एक पत्र के जरिए। तो कहते हैं भी उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, बैरम खां को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची भी, जिसके लिए सब कुछ किया, धन की बात भी रखी थी, साम्राज्य की बात भी रखी थी, आप भी तिलवाड़ा का क्षेत्र आप वहां रहो। तो उन्होंने कहा भी सब कुछ नकार के उन्होंने मक्का को चुना था, सब कुछ चीजें नकार के उन्होंने किसको चुना था? मक्का को चुना। कहते हैं भी बैरम खां मक्का जा रहा था, रास्ते में इसकी हत्या हो जाती है मेरे बच्चे, जो मुबारक शाह करता है। इसकी जो हत्या किसकी मेरे बच्चे? बैरम खां की। कहां जा रहा था? मक्का जा रहा है, और बैरम खां की हत्या करा देता है रास्ते में मेरे बच्चे कौन? नहीं, अकबर नहीं कराता मेरे, मुबारक शाह। अकबर ने बड़े सोच समझ के फैसला दिया था भी, इधर जो है उन्होंने ये नहीं कहा भी आप छोड़ो, उन्होंने कहा मक्के चले जाओ, आपके लिए भला होगा, क्योंकि यहाँ जो है अभी बहम उन्होंने कहा भी मेरे और आपके बीच में दरार डल गई है, और जो है कुछ बातें मेरे को आपकी सही नहीं लगी। बहुत सारी बातें हुई है उनके बीच में चर्चा, जो हम तो मेन बात ही बताते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि सारी बातें हमें पता है, पत्थर हमने देखा तो नहीं, बस इतना कहा जाता है भी उनको जो है तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, वो जीत लिया बैरम खां ने, तो उसके पास एक चिट्ठी आती है और उसमें कहा जाता है भी आप है दिल्ली मत आना, आप कहाँ चले जाना? मक्का चले जाना। उसमें पैसे की बात हुई थी, साम्राज्य की बात हुई थी, परंतु वो सब चीज को नकार के कहाँ जाना पसंद करता है? मक्का। मक्का जब जा रहा होता है तो रास्ते में बैरम खां की हत्या कर देता है कौन है? मुबारक शाह कर देता है, जो उसके आसपास के और भी छोटे छोटे राजा थे उन्होंने कर दी, क्योंकि बैरम खां टूट गया था। बैरम खां बहुत होशियार था, परंतु ये बात उसको आघात पहुंची, वो टूटा हुआ इंसान था, टूटे हुए इंसान को भी चोट मारे, उसको कई बार होता है ना, बंदा वैसे मरा होता है, बाद में कोई भी आके पीछे से मार दे तो मर गया। ये बैरम खां की हत्या की बात किसको पता चलती है? अकबर को पता चलती है। तो अकबर ने जो है अपने सेना को भेजा और वहां से उसकी पत्नी और उसके बेटे को उठा लिया, पत्नी और उस बेटे को उठा के अपनी शरण में ले लेता है। बाद में कहते हैं अकबर को धोखा भी बहुत हुआ था, काश मैं ना कहता उसको मक्का जाने के लिए,
तो ये बात उसको भी पछतावा हुआ है बाद में। तो मेरे बच्चे तुरंत हमें, मैं कहती हूँ जब रीस आती है, गुस्सा आता है, कोई भड़काता है तो हमें तुरंत पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। ये बात भी किसके साथ हुई थी? अकबर के साथ हुई थी। अकबर ने जो है उसकी विधवा पत्नी, किसकी मेरे बच्चे? विधवा पत्नी जो कौन है? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से शादी कर लेता है कौन मेरे बच्चे? अकबर कर ले, शादी कर लेगा। क्योंकि मेरे बच्चे पहले ना रोटी ऐसे नहीं दी जाती थी, मतलब पूछते थे रोटी देने के लिए, जो अगर है वो रखता तो जैसे मतलब अगर शादी नहीं करता तो भी लोग कह देते, वैसे आज भी कह देते हैं लोग, तो घरों में कोई अगर मतलब कोई गुजर जाए, बड़ा भाई हो और उनकी जो भाभी हो, तो उसके बाद जो है गलत लोग वैसे ही संबंध बना देते हैं। तो उन्हीं टाइमों में वैसी बात थी। तो उन्होंने जो है वो सलीमा बेगम को लेके आता है और उसके साथ क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। सलीमा बेगम भी अपना प्रस्ताव रखती है, भाई मैं ऐसे कैसे रह जाऊं तेरे पास, तो भाई उनको कहता है भी मैं आपके साथ निकाह करता हूँ और शादी कर। और जो है ये अकबर की क्या थी, वो उनके रिश्ते में थी, बुआ की बेटी थी, पता नहीं मामे की बेटी थी, ऐसा रिश्ते में थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जो है जो इसके बेटे, किसके, बेरम खान का बेटा कौन है मेरे बच्चे? अब्दुल रहीम। रहीम इसको जो क्या दिलाता है? वो शिक्षा दिलाता है। पढ़ा, अकबर अनपढ़ था मेरे बच्चे, एक ध्यान रखना, अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ था। अकबर के बारे में ये लाइन लिख लो, बहुत बार पूछी गई है। ऐसा मुगल बादशाह जो अनपढ़ है, अनपढ़ था। कौन था? अकबर था। और इसको क्या नाम देगा मेरे बच्चे? खान, खाने खाना के। ये खाने खाना मेरे बच्चे जो है बाबर की जो पुस्तक थी, कौन सी मेरे बच्चे? बाबरनामा थी। क्या पुस्तक का नाम बताओ? प्रॉपर नाम तो और था ना, बाबरनामा तो बाद में नेक्स्ट नाम दिया। बाबरनामा तो इसने दिया था, खाने खाना ने। उससे पहले क्या दी थी उन्होंने? अपनी आत्मकथा लिखी, उसको क्या लिखा? क्या लिखा था? फिर बच्चे भूलने से काम नहीं चलेगा। और जो है बाबरनामा जो पुस्तक, हाँ, तुलक ए बाबरी, तुलक ए, तुलब ए बाबरी जो पुस्तक लिखी थी वो किसकी थी? बाबर की थी। बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने कैसे कैसे संघर्ष किया, क्या क्या कार्य किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, वो सारा उसमें लिखा था। वो लिखी थी तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। उस तुर्की भाषा को, उस बुक को फारसी भाषा में कन्वर्ट करने का काम किया था, वो इसने किया था। हाँ जी, अब्दुल रहीम ने या खाने खाना ने जो है पुस्तक का नाम लिख लिया, चलो ए बाबरी पुस्तक है मेरे बच्चे, किसकी है? बाबर की। बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने खुद अपने हाथों से लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा। इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था, वो इसने किया था, जिसको नाम दिया बाबरनामा। बाबर फारसी में कन्वर्ट करने का काम किया था, वो किसने किया था? खाने खाना ने किया। आगे देखो, क्लियर मेरे बच्चे यहां तक? उसके बाद जो है मेरे बच्चे बेरम खां हमारा कंप्लीट हो गया इसमें। अब आता है अकबर का साम्राज्य विस्तार।
अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार था मेरे बच्चे। इसमें हम मेन जो है बातें ही लिखेंगे, सारी बातें नहीं करेंगे। पहला तो अगर इसका पूछे, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आक्रमण को जो किया वो है मालवा के क्षेत्र जो 1561 में जीता, मालवा का क्षेत्र। मालवा का क्षेत्र 1561 में जीता मेरे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट जो है चुनार का किला, चुनार को जीता, वो 1561 में जीता चुनार को। उसके बाद जो है मेरे बच्चे यहाँ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें राजपूत वंश, एक गोंडवाना, गोंडवाना और लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोंडवाना को उसने जीता, वो 1564 में जीता। और जो है गोंडवाना जो है, इसका जो नेतृत्व कर रही थी गोंडवाना का, वो एक क्षत्रिय कर रही थी, वीर नारायण की जो मां कर रही थी मेरे बच्चे, जिसका नाम है मेरे बच्चे दुर्गावती। गोंडवाना का नेतृत्व कर रही थी वो वीर नारायण की माता दुर्गावती कर, दुर्गावती, ये ध्यान रखना है। भी एक क्षत्रिय के द्वारा जो नेतृत्व किया था, वो गोंडवाना क्षेत्र का नेतृत्व किया गया था अकबर के। उसके बाद लिखा मैंने राजपूत वंश, राजपूत वंशों से शुरू होती है कहानी। राजपूत, राजपूत वंश में अगर बात करें मेरे बच्चे, आमेर, जोधाबाई का जिक्र आएगा। अब आमेर और जयपुर वाला क्षेत्र है। आमेर और जयपुर का जो है राजा है मेरे बच्चे, वो भारमल है। भारमल कौन है? भारमल नाम का राजा है, जो आमेर और जयपुर का राजा है। कहते हैं मेरे बच्चे ये राजपूत वंश अलग से पढ़ रहे हैं, ये जो है उन्होंने 1562 में किया था, इस पे आमेर पे उन्होंने जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, परंतु भारमल ने अकबर के साथ संधि कर ली। अकबर के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और जो है भारमल के एक बेटा है मेरे बच्चे, भगवान दास, दास नाम का एक बेटा है, और इसकी एक बेटी है मेरे बच्चे जो जोधाबाई है। जोधाबाई, जोधाबाई इसकी क्या है मेरे बच्चे? बेटी है। किसकी? भारमल की। कहाँ का राजा है? आमेर का है। इस भगवान दास के जो है मेरे बच्चे, जो है बेटे हैं आगे, जिनका नाम तुम पढ़ोगे मानसिंह मेरे बच्चे, मानसिंह है। मानसिंह जो है भारमल के क्या हुए मेरे बच्चे? पोते हुए। क्या हुए? पोते हुए। ये गाने लिख, अब मैं बताती हूँ। पहले तुम्हें राजपूत वंश लिखना है, फिर आमेर जयपुर लिखना है। आमेर जयपुर का राजा था वो भारमल था। कब? 1562 में। तब वहां जाता है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो भारमल किसके साथ संधि कर लेता है? अकबर के साथ संधि कर लेता है। भारमल के एक बेटा है मेरे बच्चे, भगवान दास है, उसकी एक बेटी है जोधाबाई, और जो है उसके पोते हैं मानसिंह, जिनका हम जिक्र करेंगे। ये क्या कहता है? ये उनके साथ जो है संधि करके जोधाबाई की शादी करवा देता है। किससे? अकबर से, संधि में। उसके बाद भगवान दास है और जो है मानसिंह को साथ भेज देता है। किसके? अकबर के। और जो है अकबर इनको क्या दे देगा? बड़े बड़े पद दे देगा, जैसे सेनापति के रूप में पढ़ोगे मानसिंह, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे मानसिंह के द्वारा, तो तुम कहानियां भी सुनते हो, मानसिंह का नाम सुना होगा अकबर के टाइम। तो ये वही मानसिंह है। भारमल का क्या है? ये पोता है। भारमल का क्या है? ये पोता है मेरे बच्चे। क्लियर? अरे क्लियर है? अरे समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई। और जो है जोधाबाई का जो अगर बचपन का नाम पूछे, हरकाबाई है मेरे बच्चे। जोधाबाई का अगर नाम पूछे बचपन का, हरकाबाई है।
हरकाबाई। जोधाबाई का नाम है हरकाबाई भी बोला जाता है, जोधाबाई। क्लियर मेरे बच्चे? अब सुनो, अब हम ना हमारा मेन मकसद रहेगा हल्दी घाटी युद्ध तक पहुंचने का, परंतु उससे पहले थोड़ी सी कहानी जो है वो पूरी करनी है। उसके बाद होगा मेरे बच्चे मेवाड़ के क्षेत्र पर भी। मेवाड़ का, मेवाड़ में जो है मेरे बच्चे उस टाइम, अगर मेवाड़ है, मेवाड़ में उस टाइम इसमें जो शासक था, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का मेवाड़ जो बस था, मेवाड़ जो है मेवाड़ी इकट्ठे थे, उसमें जो शासक था वो चित्तौड़गढ़ का शासक था। वो कौन था मेरे बच्चे? उधम सिंह था। कौन था? उधम सिंह। उधम सिंह कौन था? उधम सिंह था। इसी उधम सिंह के साथ जो है अकबर है 1567 में आक्रमण करेगा। कहाँ? चित्तौड़गढ़ पे। 1567 में अकबर क्या करेगा मेरे बच्चे? अकबर आक्रमण करेगा, युद्ध करेगा। कब मेरे बच्चे? 1567 में। 1567 से तुम्हें ना बस लिखना है, याद नहीं करना, ठीक है? अरे क्लियर है? उसके बाद याद क्या रखना है इसमें मैडम? इसमें याद रखना है मेरे बच्चे, ये उधम सिंह है, इसका बेटा आएगा मेरे बच्चे आगे, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्या कर देगा? बेटा आएगा राणा प्रताप। राणा महाराणा प्रताप के नाम से जानते, जिसको किसके नाम से जानते हैं? राणा प्रताप है। बाद में ये महाराणा प्रताप बनेगा। एक दिन मैंने तुम्हें ध्यान हो महाराणा प्रताप पढ़ाया था। आज सारी कहानी तुम बताओगे, मैं लिखूंगी। चलो, बता दिया था मैंने उस दिन भी, इसका आगे जिक्र आएगा तब मैं बताऊंगी भी तुम्हें कहाँ। और उस टाइम हमने पढ़ा भी था हल्दी घाटी का युद्ध, तुम्हें ध्यान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे लिंक जोड़ दिया ही नहीं जोड़ दिया? मेरे याद है तो तुम्हारे भी याद है, बताओ। वो महाराणा प्रताप जो कितने किलो की तलवार रखता? अरे नहीं, वो महाराणा प्रताप जिसके घोड़े का नाम क्या था? चैतक। बताओ, सारी कहानी बताओ। पहले महाराणा प्रताप की जयंती अभी हाल ही में गई थी, अभी गई है शायद, जनवरी में हो, जनवरी में थी, दिसंबर में थी, फरवरी में नहीं थी। तो इसका मतलब है तुम पढ़ते नहीं हो। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं सोचोगे मेरे बच्चे, तब तक तुम्हें ये चीजें याद नहीं होगी। उस दिन और भी डे था, एक डे था, और मैंने ये कहा तुम भाई ये डे तो है ही, और मेरे अब ध्यान नहीं आ रहा, तुम बताओ, मैं आगे बताऊंगी तुम्हें। फिर महाराणा प्रताप की जो है उसकी जयंती थी, बताओ तो। मैं तो तुम्हें बता ही दूंगी क्या कहा जाता है इसका। तुम सोचो ना, मैं मेरे सोचने से क्या होगा, मैं तो सोच के सारी कहानी बना ही देती हूँ। महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा वह वो महाराणा प्रताप जिससे अकबर भी भयभीत होता था। इन्होंने जो ये शासक बना, कहाँ का शासक बनेगा मेरे बच्चे? चित्तौड़गढ़ का जो मेवाड़ का शासक बनेगा, वो कब बनेगा? ये बनेगा मेरे बच्चे 1572 में। कब बनेगा? 1572 में। मिल गया? बता फिर कहाँ का, कौन सी जयंती? जयंती बता पहले तो, क्या था उस दिन? अरे जोर से बोलो। राष्ट्रीय कल्पना दिवस, वेरी गुड। हाँ, कल्पना की बात बताई, ठीक है। कौन सी तारीख थी? 19 जनवरी, वेरी गुड। महाराणा प्रताप की जयंती है उस दिन या मृत्यु हुई थी? 19 जनवरी मेरे बच्चे। कब होती है महाराणा प्रताप की मृत्यु?
1597 को क्या होती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती। इसी 19 जनवरी को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय कल्पना दिवस। अब तुम कर रहे हो ना, और इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, बलिदान दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में। कौन भूल सकता है उस महाराणा प्रताप के बलिदान को, जिन्होंने अकबर जैसे महान राजा को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो मेरे बच्चे याद रखना है, 19 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय कल्पना। कल्पना तो तुम कर ही रहे हो, कोई कह रहा है मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं पटवारी बन जाऊंगा, कल्पना ही होती है ना, अरे होती है नहीं होती। अभी कोई राजकुमारी का देख रहा है, कोई राजा का देख रहा है, तो वो अलग बात है। अब राजकुमारी और राजा नहीं रहे, अब तो वही है, शेर और शेरनियां बनने का काम है, वो बनने की कोशिश करो, जो है हमें कोई पोस्ट लेनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बताओ महाराणा प्रताप जो है मेरे बच्चे, इसके पिताजी का नाम क्या है, उधम सिंह है, उसका बेटा है, और 1572 में चित्तौड़गढ़ के किले पे बैठेगा। और जो है इसकी तलवार थी, कितना वजन था, तलवार का बताया ही नहीं बताया, भाला बताया, भाला का कितना वजन था, 81 किलो का भाला था भाई। महाराणा प्रताप का जिक्र करते हैं तो उसका जो भाला याद आता है, वो 81 किलो का था। कितना वजन उठाता था इसमें, कुल वजन कितना था, 208 मिनट। इसके पास जितने भी साधन थे उनका टोटल वजन पूछे महाराणा प्रताप के, 208 जो है किलो वजन उठाता। सोच के देखो, एक बाल्टी नहीं है। उस दिन मैंने बताया था, हम बाल्टी पानी के लेके नहाने जाते ना, ऐसे चलते हैं, चलते हैं नहीं चलते तरीके से, तो 208 किलो वजन बहुत होता है। और कई तो 2 किलो का दूध लेके जाते हैं, मैंने देखा डेयरी में देने, तो भी इतने 2 किलो के दूध से भी। तो ये तो कॉमन बातें मेरे बच्चे, इससे याद रह जाती है तुम्हारी, ये बातें करते हैं। तो उसके बाद और क्या बताया था, बताओ जल्दी जल्दी बोलो तुम, क्या खास बात बताई थी, 2 तलवार रखता था, हाँ जी, और क्या बताया था, जन्म बताया था, जन्म कब हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को, क्या, हाँ जी, इनका जन्म हुआ था मेरे बच्चे, महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ। और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था हमारे इधर, युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, तुम्हें मैं ये जोड़ना सिखा रही हूं, कोशिश करो। कन्नौज, अरे सारे पीछे पलटने में लगे, सोच इस पे डालो, तुम्हारे पास माइंड है। कन्नौज का युद्ध हुआ मेरे बच्चे, किसका हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो किन के बीच में हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच में। और शेर खां वहीं से मजबूर करेगा किसको, हुमायूं को गद्दी छोड़ने के लिए। याद था मैडम, हम जोड़ नहीं पाए, ध्यान नहीं रहा। ये बातें ये सभी के सामने आती हैं बच्चे। मैंने कहा हर तारीख हर सन तुम जोड़ना सीख जाओ, उस दिन तुम्हारा कोई भी चीजें ऐसे तुम्हारे मन में ही नहीं आएगी, भी हमें याद नहीं है, आती नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरे बच्चे, बस इतना बहुत है इसके बारे में। अब महाराणा प्रताप है मेरे बच्चे, इसके साथ 1576 में एक युद्ध होगा मेरे बच्चे, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 1576 में जो क्या होगा मेरे बच्चे, हल्दी घाटी का युद्ध होगा, जो किनके बीच में होगा, महाराणा प्रताप है और कौन होगा मेरे बच्चे, अकबर होगा। बहुत है, बस 5 मिनट कर रहे हैं मेरे बच्चे, फिर बीच में कल से शुरू करना होगा, बस दो बातें ये पूरा कर लो, उसके बाद क्लियर है मेरे बच्चे। जो है अकबर की तरफ से जो लड़ रहे थे इसमें, वो मान सिंह थे और जो है असफ खां थे। अकबर की तरफ से जो उसके सेनापति थे उस टाइम, सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति थे अकबर के, वो कौन थे, एक तो मान सिंह, किसका पोता ये अभी बताया मैंने, मान सिंह,
और आसफ खां बहरमल का पोता है। बहरमल कहाँ का राजा है? आमेर और जयपुर का राजा कौन है? बहरमल है। और जो है जोधाबाई किसकी बेटी थी? बहरमल की थी। किसकी बेटी थी? बहरमल की थी। क्लियर मेरे बच्चे? तो इस युद्ध जो है कौन जीत जाता है? महाराणा प्रताप। इसमें कोई नहीं जीतता, इक्वल का रहता है, कोई नहीं जीत पाता, ना तो अकबर जीतता है ना महाराणा प्रताप जीतता है, बीच में रह जाता है। उसके बाद कहते हैं भी महाराणा प्रताप जो है, इसके घोड़े का नाम लिख लो, महाराणा प्रताप के घोड़े का, जो पूछेगा ही तुमसे। चेतक। चेतक। और ये जो घोड़ा है चेतक जो है मेरे बच्चे, कहते हैं इसके तीर लग गया था, और इस युद्ध में जब हारने वाला महाराणा प्रताप बैठता है और उसको नदी पार करवा देता है, बाद में चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसी कहानियां बताई जाती है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है भी। इसकी जो स्टेचू बना होता है, वहां महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठा है, उसके पैर दो ऊपर होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? हाँ, शहीद हुआ था। ये ध्यान रखना। ये भी फोटो में तुमने देखा, एक घोड़े जैसे पैर रखे होते नीचे, एक ऊपर होते पैर, तो जो है क्या हुआ था? शहीद हुआ था घोड़ा। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में वो घायल होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कहते हैं महाराणा प्रताप को कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। जो है उसके महाराणा प्रताप के हाथी भी बहुत थे, उसके नाम थे बहुत अच्छे उनके पास, मतलब हर जानवर को भी लगाव हो जाता है ना, हर चीज से। हम भी अगर छोटा सा पिल्ला हम रखते हैं तो वो धीरे धीरे उसको भी लगाव हो जाता है, हमारा भी। तो उनका बहुत लगाव था, धीरे धीरे महाराणा प्रताप की क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाता है, और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 19 जनवरी 1597 को। उसके बाद जो है अकबर को यह सूचना मिलती है, और अकबर बहुत खुश होता है। बाद में यह है वो इस पे शासन कर लेता है। ठीक है मेरे बच्चे? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है कुछ और रहता है, परंतु बच्चे कहते हैं भी बस करो मैडम, तो चलो कोई बात नहीं, इतना कर ले। कल इसके बारे में मेरे बच्चे, इसके नवरत्न है, इसने कौन कौन से किले बनाए और कौन कौन सी जो है इमारतें स्थापित की, और जो इन्होंने कौन कौन से कर माफ किए, वो सारा हम इकट्ठा एक टेबल के रूप में करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है? इसके साथ एक करंट का क्वेश्चन तो लिख ही लो मेरे बच्चे, एक लास्ट में करंट का क्वेश्चन लिख लो। मिस्र देश का नाम सुना है मेरे बच्चे? मिस्र जिसे क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं मेरे बच्चे। इजिप्ट है, एक मिनट में बच्चे पूरा देख लेती हूँ, इसको इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट जो है मेरे बच्चे, मिस्र को कहा जाता है, मिस्र देश है, इसकी राजधानी कोई बच्चा बताएगा? कोहिरा है। क्या है? कोहिरा है। और जो है इजिप्ट देश में एक जो है मेरे बच्चे, क्या पहले मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। यहां मेरे बच्चे वैली ऑफ द किंग्स एक जगह है मिस्र में, इसे इजिप्ट में बच्चे वाई और आ जाएगा बीच में, इजिप्ट लिख लेना पूरा। इसको इजिप्ट भी बोला जाता है, शॉर्ट में मिस्र में बच्चे। ये नील नदी का प्रदान कहा जाता है, किसको? मिस्र को कहा जाता है। यहाँ एक मेरे बच्चे वैली ऑफ द किंग्स, मैं देख लेती हूँ पूरा नाम किंग्स है मेरे बच्चे, किंग्स नहीं है, किंग्स में, किंग्स। ये जो है मेरे बच्चे क्या है? कब्र है। कब्र जानते हो? कब्र जहां दफनाया जाता है, कब्रें। ये जो मिस्र में पड़ती है, तुम्हें ध्यान रखना, ये कहां पड़ती है? मिस्र में पड़ती है। मैडम हमारा क्या लेना देना इससे? आपका लेना देना है मेरे बच्चे, इसका जो लेना देना ये है मेरे बच्चे, इस इन कब्रों पर, इन वैली ऑफ विंग्स पर मेरे बच्चे कुछ बातें लिखी हुई है। वो बातें किसकी लिखी हुई है, किस भाषा में लिखी गई है? वो तमिल, तमिल बर्मी मेरे बच्चे, बर्मी, और जो है प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। प्राकृत, संस्कृत,
भाषा के क्या मिले हैं, शिलालेख मिले। वहां से क्या मिले हैं, बर्मी लिपि, प्राकृत और संस्कृत है भाषा के शिलालेख प्राप्त हुए। कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 30 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। संख्या कितनी मेरे बच्चे इनकी, 30 है। तो हमारी जो है सभ्यता से मेल खाते हैं मेरे बच्चे, तो इनका जिक्र पूछ सकता है तो उनसे। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी मिस्र से जो है वैली ऑफ द किंग्स जहां है, वहां की कब्रों से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख क्या होता है मेरे बच्चे, शिलाओं पर लिखा होता है, पत्थरों पर लिखा हुआ है जो है। वहां ये किन के बारे में ये जानकारी देते हैं, यह शिलालेख जो मेरे बच्चे कहते हैं भी वहां व्यापार वगैरह होता था, तो व्यापारी वगैरह, व्यापारी ज्यादा नाम व्यापारियों का लिया गया है भी, व्यापारी वगैरह व्यापार करने जाते थे तो वो उसके बारे में कुछ बातें लिखते थे, वैसी बातें बोली गई है उसमें। व्यापारी लिखते थे भी अच्छा है मिस्र, इस पे ये चीजें खास है, ये देखने के लायक है, तो वो बातें अपनी वहां लिख किया व्यापारियों के बारे में। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो मिस्र में बच्चे जिसकी राजधानी कोहरा है, और मिस्र जो है देश ये किसका प्रधान है, नील नदी का प्रधान है। और जो है यहाँ क्या मिली है, वैली ऑफ द किंग्स तो है ही यहाँ, परंतु वहां से क्या मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। शिलालेख जो कौन सी भाषा में मिले हमें, हाँ जी, बर्मी, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। ठीक है, और वो किन के बारे में, व्यापारियों के बारे में हमें बातें बताते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू मेरे बच्चे।